एक सवाल जो हम सब सोचते हैं, क्या पैसा कमाने का राज सिर्फ दिन रात की मेहनत है? अगर आचार्य चाणक्य से पूछें तो उनका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज ना धन और बुद्धि के इसी सदियों पुराने खेल को समझते हैं, सीधे चाणक्य की नजरों से। तो शुरुआत इसी एक दमदार विचार से करते हैं। चाणक्य यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि असली खेल मेहनत का है ही नहीं, असली खेल तो दिमाग का है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारी बस कड़ी मेहनत करते जाओ वाली धारणा को सीधी चुनौती देती है। चाणक्य का मानना था कि देखो फिजिकल लेबर की ना एक लिमिट होती है, लेकिन मेंटल पावर वो तो अनलिमिटेड है। सोचिए, एक मजदूर दिन रात हथौड़ा चलाता है, फिर भी मुश्किल से गुजारा कर पाता है। असली दौलत शारीरिक श्रम से नहीं आती, वो आती है मानसिक शक्ति को काम पर लगाने से। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मेंटल पावर का इस्तेमाल करें कैसे। इसके लिए चाणक्य ने धन कमाने की एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी दी, जिसमें 5 बहुत ही शक्तिशाली सूत्र हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो 5 कदम जो चाणक्य के हिसाब से दौलत के रास्ते खोलते हैं। बुद्धि में इन्वेस्ट करने से लेकर अपनी संगति सुधारने तक। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसा माइंडसेट बनाने का तरीका है जो दौलत को अपनी ओर खींचता है। ये है चाणक्य का पहला और सबसे जरूरी नियम। उनका कहना था कि सारा ध्यान, सारा पैसा और समय सबसे पहले अपनी बुद्धि पर लगाओ, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है उसकी कमाई भी एक दिन रुक ही जाती है। और जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करने के लिए मौके तो चाहिए ही। चाणक्य कहते थे कि मौके कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आते, उन्हें तो प्रॉब्लम्स में, तानों में, यहां तक कि दोस्तों की बातों में भी पहचानना पड़ता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो पैसे से भी कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। चाणक्य का ये विचार आज के जमाने में भी उतना ही सच है, शायद पहले से भी ज्यादा। यही इस सूत्र का पूरा सार है। एक बार जो समय चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो सब इस एक बात पर जरूर सहमत हैं कि उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका समय और उसको लेकर उनका डिसिप्लिन था। पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल काम नहीं है जितना उसे अपने पास रोक कर रखना है। अगर आदतों और कैरेक्टर का बांध मजबूत नहीं है ना, तो लक्ष्मी ज्यादा देर टिकती नहीं है। सेल्फ कंट्रोल ही असली तैयारी है। कहते हैं ना, इंसान वैसा ही बनता है जिनके साथ वो रहता है। अगर संगति आलसी और नेगेटिव लोगों की है तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर संगति एम्बिशियस और डिसिप्लिन्ड लोगों की हो तो मन भी अपने आप ऊपर उठने लगता है। ठीक है, तो पैसा कमाने के सूत्र तो हम समझ गए, लेकिन अब उस स्ट्रैटेजी पे आते हैं जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। कमाए हुए धन को बचाना कैसे है, इसकी रक्षा कैसे करनी है। चाणक्य के समय के एक व्यापारी थे विष्णुदास। उनकी ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। उन्होंने क्या किया, इमोशनल होकर अपनी सारी जमा पूंजी एक रिश्तेदार को दे दी, जिसने उसे कभी लौटाया ही नहीं। नतीजा, विष्णुदास का पूरा परिवार भूखा रहा। यही है उधार का असली चेहरा। यह अक्सर रिश्तों को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर देता है। क्यों? क्योंकि जब पैसा वापस नहीं आता तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो फिर इस जाल से बचा कैसे जाए? चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहने की जगह बुद्धि से काम लो। चलिए उन 5 प्रैक्टिकल तरीकों को समझते हैं जिनसे बिना किसी को दुख पहुंचाए ना कहा जा सकता है। ये 5 तरीके एक रक्षा कवच की तरह हैं। समय की ढाल से लेकर एक छोटा सा तोहफा देने तक ये सभी तरीके धन और रिश्ते दोनों को सुरक्षित रखते हैं। तो जब भी कोई पैसा मांगे, चाणक्य की समय की ढाल का इस्तेमाल करें। बस इतना कहिए, मुझे अपना हिसाब किताब देखना होगा, कल तक बताता हूं। ये 24 घंटे का जो गैप है ना, ये सोचने का मौका भी देता है और सामने वाले की नीयत भी परख लेता है। अच्छा, 24 घंटे बाद कोई बहाना बनाने की बजाय सीधा उनसे एक सवाल पूछें। ये एक सीधा सा सवाल उनकी नीयत को बिल्कुल साफ कर देता है। जिनके इरादे नेक नहीं होते वो अक्सर गोलमोल जवाब देने लगते हैं। और अगर वो अब भी जिद करे तो चाणक्य के बंधक के नियम को यूज करें। कहिए, मैं पैसे दे दूंगा लेकिन बदले में एक छोटी सी गारंटी चाहिए। देखिए, जो साफ नीयत का होगा वो दे देगा और जो नहीं वो खुद ही चला जाएगा। यह है चाणक्य का अभाव का मायाजाल। ये एक ऐसा तरीका है जिससे बिना झगड़े के बड़ी चतुराई से मना किया जा सकता है। आखिर कोई उधार मांगने वाला भला किसी के नुकसान की भरपाई क्यों करेगा? और ये है आखिरी तरीका। अगर लगे कि जरूरत सच में है तो पूरी रकम उधार देने से कहीं बेहतर है कि एक छोटी रकम उपहार के तौर पर दे दी जाए, जिसे वापस लेने की कोई उम्मीद ना हो। इससे पैसा भी बचता है और रिश्ता भी।
तो इन सभी रणनीतियों के पीछे चाणक्य का अंतिम और सबसे गहरा संदेश क्या है? बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है हमारे रिश्तों की सच्चाई को समझने की। और आखिर में यही वो एक विचार है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। चाणक्य की ये सीख हमें याद दिलाती है कि आत्मसम्मान और अपनी सुरक्षा करना किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है।